बहुत समय पहले की बात है। किसी दूर दराज के पहाड़ों में एक छोटा सा सुंदर सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में दो लोग थे, वीर और बेला। वीर एक बहादुर और नेक दिल और खूबसूरत सा इंसान था जो अपने गांव की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता था। और वहीं बेला भी कुछ कम नहीं थी। बेला एक समझदार और सुंदर युवती थी जिसके हाथों में जादुई हुनर था। वो रंग बिरंगे धागों से ऐसे ऐसे आर्टवर्क्स बनाती थी जिसमें जीवन दिखाई देता था। वीर और बेला बचपन के दोस्त थे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरे प्यार में बदल गई। गांव के लोग भी उनकी जोड़ी को बहुत पसंद करते थे, लेकिन उनके प्यार के रास्ते में एक मुश्किल थी। और इसी गांव के पास वाले जंगल में एक पुराना सा श्रापित किला था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक राक्षस रहता है जो हर पूर्णिमा की रात को गांव में आकर लोगों को परेशान करता है। उस गांव के मर्द भी उस राक्षस से डरते थे और औरतें भी अपने अपने घरों में जाकर चुप गई थी। एक पूर्णिमा की रात ऐसे ही आई जब राक्षस फिर से गांव में आया। वीर ने उसे अकेले ही टक्कर देने का फैसला किया। बेला बहुत डरी हुई थी, लेकिन वो जानती थी कि वीर को उसकी मदद की बहुत ज़रूरत है। उसने अपनी जादुई धागों से एक ऐसा कवच बनाया जो किसी भी अस्त्र को बेजार कर सकता था और चुपके से वीर के पास पहुंच गई। जब वीर राक्षस से लड़ रहा था, बेला ने वो कवच उसे पहना दिया। राक्षस के हर बार को कवच ने रोक लिया और अंत में वीर ने अपनी तलवार से राक्षस को हरा ही दिया। जब राक्षस जमीन पर गिरा तो वो एक बदसूरत राक्षस नहीं बल्कि एक दुखी औरत में बदल गया। बेला और वीर हैरान रह गए। वो औरत जिसका नाम रानी रूपमती था, और रानी रूपमती ने बताया कि उसे एक बुरे जादूगर ने श्राप दिया था। वो हर पूर्णिमा को राक्षस बन जाती थी। वीर और बेला का दिल पिघल गया। बेला ने अपनी जादुई धागों से एक ऐसा वस्त्र बनाया जिससे रानी रूपमती का श्राप टूट गया और वो अपने पुराने रूप में लौट आई। रानी रूपमती ने वीर और बेला का धन्यवाद किया और इन्हें आशीर्वाद दे। उस दिन के बाद से गांव में शांति और खुशहाली लौट आई और वीर और बेला का प्यार और भी गहरा हो गया। उनकी कहानी हिम्मत और सच्चे प्यार की मिसाल बन गई जिससे मर्द और औरत दोनों ने हमेशा याद रखा। आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको कौन सी कहानियाँ पसंद है कमेंट कीजिएगा।